नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहु के विषय में चर्चा चल रही है। आज राहु के ऊपर भाव के बारे में यदि बात की जाए तो अंतिम भाग रह गया है। राहु यदि 12वें भाव में हो। दोस्तों, राहु का फल हमेशा बहुत ही विचित्र रहता है। इसको समझना उतना आसान नहीं होता बाकी ग्रहों की तरह, क्योंकि यह उल्टी चाल चलता है। और जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जो बिगिनर हैं, जो सीख रहे हैं, वो कई बार समझ नहीं पाते इसके फल को कि ये किस तरह दोहरी धार की तरह ये फल देता है राहु। तो बहुत बारीकी से यहाँ पर देखना होगा कि राहु किस राशि का विराजमान है और क्या करेगा 12वें भाव में बैठकर। दोस्तों, कोई भी ग्रह हो, चाहे राहु है, कोई भी और ग्रह हो, किसी विचित्र परिस्थितियों को यदि हम छोड़ दें तो ग्रह हमारे आचरण के द्वारा चलते हैं। यदि हमारा आचरण सदाचरण है और ईश्वर की में यदि हमारी श्रद्धा है या उस पर हम विश्वास करते हैं, तो उतना ज़्यादा खराब असर या प्रभाव नहीं पड़ता ग्रहों का। यदि हमारे लक्षण शुभ हैं तो कम किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर राहु 12वें है, ठीक है, व्यक्ति सदाचरण करता है, वेजिटेरियन है, तो अच्छे धर्म कर्म में विश्वास करता है, तो राहु उसके लिए उतना कष्टकारी सिद्ध नहीं होगा जितना उन लोगों के लिए होगा जो मदिरा मांस आदि का सेवन करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्लेश करने की घर में उनको आदत पड़ जाती है। 12वां यदि राहु विराजमान हो, विशेषकर तब जब राहु के संग कोई भी और ग्रह की उपस्थिति साथ में हो जाए। राहु के संग किसी भी और ग्रह की उपस्थिति यदि 12वें भाव में हो तो व्यक्ति जीवन में एक ना एक बार घर छोड़कर भागता अवश्य है। चाहे वो किसी कारण से गया हो, कोई दुविधा उसके मन में आ गई हो, कुछ हुआ हो, तो अपने ग्रह का त्याग वह अवश्य जीवन में करता है। चाहे वह अपने अंतिम समय में करे, चाहे पहले करे या बाद में करे, अपना घर छोड़कर भागे। राहु बुध की स्थिति में अगर होगा तो किशोर अवस्था में यदि पिता ने ज़्यादा डांट दिया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हो सकता है घर से भाग जाए। ठीक है, वो वापस भी आ जाएगा, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा के लिए भाग रहा है, लेकिन ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि वह अपने घर से भागता अवश्य है। राहु शुक्र के साथ और सूर्य के साथ यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो अपने आस पड़ोस की लड़की से लव अफेयर हो गया और उसको लेकर वो भाग गया। तो ऐसी विचित्र परिस्थितियाँ यहाँ पर राहु पैदा कर देता है और जो बुद्धि है उसको कुंद कर देता है। समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। या तो व्यक्ति बहुत कम दिमाग का इस्तेमाल करता है 12वें भाव में यदि राहु हो, या बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद भी। बहुत ज़्यादा उसके बड़े सपने देखता है शेख चिल्ली की तरह, लेकिन उसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, कन्वर्ट नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ईश्वर की रज़ा में राज़ी होना, क्योंकि ईश्वरीय भाव अंतिम मोक्ष का भाव 12वां, और यदि वहाँ पर राहु की उपस्थिति है तो यहाँ पर लोगों की मदद करनी चाहिए। और यदि हो सके तो दान में बच्चों को कोई पुस्तकें वगैरह जो है दान करनी चाहिए, ताकि विद्या बढ़े और आपका पैसा अच्छे कामों में खर्च हो। ऐसा नेचर बनाए कि जो आपका धन है वो अच्छे जगह खर्च हो, तो राहु शुभ स्थिति में होगा। तो कोई मुसीबत में है, दवाइयों से किसी की मदद करती, उसको पैसे दे दिए कि चलो कोई बात नहीं, अपना इलाज करवाने के लिए, तो इस प्रकार के काम व्यक्ति को करते रहना चाहिए। विशेषकर धन की सहायता यदि आप कर पाएँ तो वो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर दोगली तलवार होती है। कई बार आप किसी की मदद करने के लिए जाएँ तो उसमें भी कई बार होता है कि आपने कुछ खाने के लिए दिया और वो व्यक्ति क्लेम करेगा आप पर कल को कि आपने मुझे खाने की वस्तु दी और मैं बीमार पड़ गया। ऐसी चीज़ें भी कर देता है राहु, तो यहाँ पर सावधान रहना बेहद ज़रूरी। यहाँ पर खाने वाली चीज़ भी सोच समझ कर दान करनी चाहिए। और विशेषकर तब यदि राहु के संग शनि की स्थिति 12 में हो गई तो फिर खाने वाली वस्तु दान सोच समझ कर करें। कहीं ये ना हो कि व्यक्ति जो कोई कल को क्लेम कर दे कि आपने उसको ख़राब जो चीज़ है वो खाने के लिए दी। हालांकि कोई ऐसा जानबूझकर करता नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जेल योग भी लिखा है, यदि राहु 12वें में हो
लग्नेश कमज़ोर हो और 12वें में राहु के संग मंगल की सूर्य की स्थिति बन जाए और लग्नेश कमज़ोर हो तो व्यक्ति को जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, विशेषकर तब जब राहु शनि मंगल आदि यदि या 12वें स्थान पे हो गए तो व्यक्ति कम से कम 3 से 4 साल की जेल काटता है। अनैतिक प्रेम संबंधों से बचना चाहिए। राहु शुक्र की स्थिति यहाँ पर यदि हो जाए उपस्थित तो व्यक्ति अनैतिक प्रेम संबंधों में पड़ जाता है। राहु सूर्य की स्थिति यदि 12वें भाव में हो जाए तो अपने ही कुटुंब में, अपने ही आसपास के मित्रों में या परिवार में व्यक्ति जो है अनैतिक प्रेम संबंध बनाता है और उसमें उसको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है या उसका नुकसान झेलना पड़ता है, मुकदमेबाजी उसको झेलनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति के पास मन में इतनी ज़्यादा बेचैनी रहती है, वो चैन से सो नहीं पाता। राहु 12वां यदि खराब फल देने पर आ गए तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसको सुकून जो है वो महसूस नहीं होता। वह बेचैन रहता है, हर वक्त उसको बेचैनी रहती है कि कुछ कर गुजरूं, कुछ करूं, और कर कुछ नहीं पाता। दिमाग के घोड़े ज़्यादा दौड़ते हैं, उसके कारण उसका काम जो है वो नहीं हो पाता। रात भर करवटें बदलता है, नींद आती नहीं, बेचैन रहता है। तो यह खराब राहु के लक्षण है। अच्छा राहु होगा व्यक्ति को मेडिटेशन की ओर, ध्यान की ओर ले जाएगा, आत्मा परमात्मा की ओर ले जाएगा, बातों की ओर ले जाएगा, गुरु में श्रद्धा पैदा करेगा, विश्वास पैदा करेगा। तो व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़े, अनैतिक प्रेम संबंधों में और नशे से सावधान रहें तो जीवन अच्छा गुजरने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। राहु के 12वें अगर स्थान में हो तो भी राहु के संग और कोई ग्रह मौजूद ना हो वो ज़्यादा स्थिति बने। लेकिन यह भी बताना ज़रूरी कि कुछ ऐसी राशियां हैं जहां पर कोई भी ग्रह रहेगा वह उस प्रकार से फल नहीं प्रदान करता जो बाकियों को कर सकता है नुकसान। जैसे मीन राशि आप देखेंगे, मीन राशि एक ऐसी राशि है, राहु यदि उस राशि पर बैठ गया और साथ में विशेषकर जब जुपिटर आप बैठ गया, गुरु बैठ गया, चाहे वो 12वां भाव ही क्यों ना हो, तो उतना ज़्यादा व्यक्ति को नुकसान या हानि नहीं झेलनी पड़ती। व्यक्ति अपने घर से दूर रहता है, हो सकता है विदेशवासी हो जाए, विदेश चला जाए, लेकिन उतना ज़्यादा उसको कष्ट झेलने नहीं पड़ते। मीन राशि का कुछ स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अन्यथा जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया, वृश्चिक राशि का राहु 12वें भाव में बैठा है और शुक्र की यदि दृष्टि भी राहु के ऊपर पड़ गई 7वें भाव में, यानी कि केतु के संग भी बैठ गया, तो अनैतिक प्रेम संबंध बनने लगभग तय हो जाते हैं। तो यह भी चीज़ें आपने राहु के विषय में जाना कि राहु यदि 12वें भाव में हो तो किस प्रकार का आपका जीवन हो सकता है। आने वाले वीडियो में उदाहरण कुंडलियाँ भी इसकी ज़रूर देखेंगे जिनको परेशानियां झेलनी पड़ी राहु में 12वें होने के कारण और किनका जीवन सुखद रहा, उस विषय पे भी जानेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। लकी नंबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं आप, और अपना लकी नंबर जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण।